आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट दे रखा है एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड का। इसकी हमें रिएक्शन परफॉर्म करवानी है फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड के साथ जो यहाँ पे एक्सेस में प्रोवाइडेड है। रिएक्शन कंडीशन के अंदर दे रखा है हाइड्रोक्साइड आयन। सो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा हमें ये बताना है। अब क्योंकि हमारी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में, जो यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। बेस का काम होता है प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन। प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल दे रखा है उसको कंसिडर करेंगे। सो एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर यहाँ पे हमारा जो कार्बन फंक्शन को प्रेजेंट है, इसके रिस्पेक्ट में साथ वाला कार्बन एटम मतलब अल्फा कार्बन एटम, इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक इन नेचर है, तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करवा सकता है। बट अगर हम दूसरा केस कंसिडर करें, यहाँ पे हमारे पास कार्बन फंक्शन को प्रेजेंट है, इसके रिस्पेक्ट में साथ में कोई भी अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो जब कभी भी ऐसे कार्बन कंपाउंड रिएक्शन करे जिसके अंदर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, रिएक्शन हमारी बेस के प्रेजेंस में हो, तब हमारी जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं क्लेसिन स्किमिडिट रिएक्शन। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्लेसिन स्किमिडिट रिएक्शन के बेसिस पे ही होगा। तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड, इसकी जब रिएक्शन होगी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ तो हाइड्रोक्साइड आयन अल्फा कार्बन एटम से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा और जनरेशन कर देगा एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट कंपाउंड का, और ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी हम यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये हो गया। इसके अंदर ये कार्बन एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ अटैच है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के अपने ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा सकता है। अगर कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कराएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकता है। और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ पे कार्बन आयन की फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट करा सकता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा सकता है। तो यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगा CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव, साथ में CH2 CHO। अब इस कंपाउंड की हम यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड एक स्टेबल जनरेट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोक्सिल CH2 CH2 CHO। अब कार्बन फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो हमारा अल्फा कार्बन एटम है, उसके साथ वाला कार्बन एटम बीटा कार्बन एटम है। बीटा कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा कंपाउंड जनरेट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड। सो ये हमारा कंपाउंड जनरेट होगा जब क्लेसिन स्किमेटिक रिएक्शन हम परफॉर्म करवाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड जो है वो एक्सेस में प्रोवाइडेड है और यहाँ पे हमारे पास कार्बन फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसके हम यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। तो हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन होगी तो फिर दोबारा से अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन किया जा सकता है, मतलब ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, ये रिएक्शन आगे भी चलती रहेगी। सो यहाँ पे जब हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा तो जनरेशन होगा एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जिसका इस केस के अंदर स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हाइड्रोक्सिल CH2 C नेगेटिव CHO और साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। सो ये हमारा कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन गया। अब इसकी यहाँ पे हम नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम प्रेजेंट है और हमारे पास यहाँ पे कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट करा देगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा देगा। तो दोबारा से यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हाइड्रोक्सिल CH2 CH, साथ में CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव और ये CHO। अब इस कंपाउंड के हम दोबारा से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप के अंदर इस केस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हाइड्रोक्सिल CH2 CH CHO CH2 OH। अब क्योंकि इसके पास अभी अल्फा हाइड्रोजन एक और प्रेजेंट है और हमारा फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक्सेस में प्रोवाइडेड था, तो इसका मतलब यहाँ पे हम दोबारा से हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं जो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन दोबारा से कर सकता है। सो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे दोबारा से बन जाएगा हाइड्रोक्सिल CH2 कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, साथ में CHO और ये CH2OH। अब इस कंपाउंड की हम दोबारा से यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड के पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम प्रेजेंट है
और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है कार्बन आयन की फॉर्म में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट कराएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा देगा। तो दोबारा से यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट की फॉर्म में। सो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये हाइड्रोक्सिल CH2 CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव CHO और इस कार्बन एटम के साथ CH2OH। सो इसकी हम यहाँ पे दोबारा से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करवाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। सो ये हाइड्रोक्सिल CH2 CH2OH CH डबल बॉन्ड O। सो ये हमारा कंपाउंड बन जाता है आफ्टर क्लेसिन स्केमेटेड रिएक्शन। अब क्योंकि इस कार्बन फंक्शन ग्रुप को कंसीडर करें, ये हमारा कार्बन फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन एटम के पास अब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और हमारे पास जो रिएजेंट दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रखा था फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास भी कोई भी अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं था, मतलब इसके पास भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। तो जब कभी भी ऐसे कार्बन कंपाउंड रिएक्शन करें जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो और रिएक्शन हमारी बेस के प्रेजेंस में हो, तब हमारी जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं केनेज़ेरो रिएक्शन। तो इस केस के अंदर दोनों कार्बन कंपाउंड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, रिएक्शन हमारी बेस की प्रेजेंस में होगी। तो इसका मतलब आफ्टर द जनरेशन ऑफ दिस कंपाउंड हमारा जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो केनेज़ेरो रिएक्शन के बेसिस पे होगा। सो यहाँ पे हमारा कार्बन एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट से अटैच है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के अपने ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा सकते हैं। कार्बन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कराएगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे दो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो कौन से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट कराएगा वो डिपेंड करता है साथ में फंक्शन को कौन सा अटैच है। सो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम के ऊपर, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम प्रेजेंट है उसका करेक्टर वैसे का वैसा ही रहेगा जैसे हमने यहाँ पे जनरेट किया था। बट अगर हम दूसरा केस कंसीडर करें, यहाँ पे इस कार्बन एटम के साथ ये कार्बन एटम हमारा यहाँ पे ऑल सब्स्टिट्यूटेड है और इस कार्बन एटम के साथ CH2OH सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट करा सकते हैं। इसी वजह से इस कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ही डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ पहले नहीं कर सकता। सो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ये पहले रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। सो ऑक्सीजन अपना न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर शो करके अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट कराएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवाएगा, तो जनरेशन हो जाएगा यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव साथ में हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल। अब इसकी यहाँ पे हम नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे जो क्लेसिन स्कीमेटेड रिएक्शन का प्रोडक्ट जनरेट हुआ था हमारे पास। सो ये हमारा कार्बन CH2OH CH2OH और साथ में कार्बनल फंक्शनल ग्रुप। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम हमारे पास प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। सो ये अपना इलेक्ट्रॉन साथ वाले कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करा देगा। इसी वजह से हमारा जो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट करा देगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जनरेशन हो जाता है एक फॉर्मिक एसिड कंपाउंड का, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें हाइड्रोजन कार्बनल साथ में हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड जनरेट होता है फॉर्मिक एसिड। इसी के साथ साथ एक एल्कोक्साइड आयन भी जनरेट होता है। यहाँ हमारा कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बन CH2OH सो ये हमारा एक एल्कोक्साइड आयन जनरेट हो गया। अब क्योंकि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप का हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर अभी भी शो कर सकता है। तो इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट करा सकता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करा के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास एक एल्कोहल मॉलिक्यूल जनरेट होगा आफ्टर द रिएक्शन और एक कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट होगा जो कि यहाँ पे फॉर्मेट आयन की फॉर्म में होगा। सो ये हो गया हमारा फॉर्मेट आयन। साथ ही साथ जनरेशन होता है CH2OH और इस कार्बन एटम के साथ 3 CH2OH फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेड होंगे। तो ये CH2OH
तो ये हमारा कार्बन एटम के साथ अब 4 CH2OH ग्रुप अटैच हो गए और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है इस केस के अंदर आफ्टर द रिएक्शन। और ये हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है इसका नाम होता है एरीथ्रिटॉल कंपाउंड, पेंटा एरीथ्रिटॉल कंपाउंड। और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है आफ्टर द रिएक्शन। और क्वेश्चन के अंदर हमें यही पूछा गया था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।